फेफड़ों का और स्किन का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का, हर जगह का। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकता है एक्सेप्ट योर नेल और हेयर। आपके बालों को और आपके नाखून को छोड़ के बॉडी में कहीं भी टीबी हो सकता है। आपके दिमाग में, आपके पेट में, आपकी हड्डियों में, आपके ब्लड में, कहीं भी, है ना। तो जो फैलने वाला टीबी रहता है वो रहता है जो फेफड़ों वाला होता है हमारा। उसके अलावा जो दूसरा टीबी होता है वो फैलने वाला नहीं होता है। उसका पता कैसे चलता है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी ग्रोथ हो जाएगी, मान लो यहाँ गर्दन पे कोई भी मांस उभर गया, कहीं भी शरीर में कोई मांस उभर गया, तो उसका क्या रहता है, सैंपल जाता है उसका। जैसे जाते हैं कई लोगों को होता है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर सैंपल लेते हैं, उसका टिश्यू लेते हैं, फिर उसकी जांच होती है, तब जाके उसका पता लगता है। बाकी जो दूसरा टीबी रहता है फेफड़ों वाला, उसका कैसे लगता है पता, बलगम से। तो इसके कारण मैंने आपको बता दिया कि कारण इसका यही है, जो टीबी का बैक्टीरिया है। रिस्क किसको रहता है ज्यादा टीबी होने का, जो लोग बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, बीड़ी पीने वाले, सबसे ज्यादा शराब वाले, जिनको लीवर की बीमारी है, मतलब कोई भी उनको बीमारी है, एक हेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में जिसको बीमारी है उसको टीबी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो पत्थर वगैरह वाले मिस्त्री होते हैं ना, जो पत्थर छीलने का काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेल्डर होते हैं, इसमें क्या होता है, जब ये वेल्डिंग करते हैं या पत्थर छीलने वाले, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो हमारे क्या होता है, अंदर तोड़ेंगे पत्थर, अंदर सांस देंगे, वो अंदर जाएंगे, लंग्स में जमा होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, फेफड़े खराब होने लगते हैं। तो जब फेफड़े खराब होंगे तो टीबी के बैक्टीरिया को क्या है, एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल केंचुआ होता है, जो हमारी जिससे खाद बनती है, तो वो ज्यादा ग्रो कहाँ करता है, गोबर में। उसको आप एक मिट्टी में दबाओ और गोबर में दबाओ, देखना ज्यादा ग्रोथ कहाँ होगी, गोबर में, क्योंकि उसको वहां वो चीज मिल रही है जो उसको ग्रो होने के लिए चाहिए। तो वैसे ही टीबी का बैक्टीरिया होता है, इसको ग्रो होने के लिए कैसे चाहिए, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी। वीक किसकी होगी, एक हेल्दी पर्सन की, जो बीमार है उसकी, जो बीमार है उसकी इम्यूनिटी वीक होगी ना, तो वो लंग्स में जाएगा, है ना। ऐसे हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ भी बाहर से कोई चीज जाती है तो वहां उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो उसको खा लेती है, बैक्टीरिया मर जाता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसकी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया जाएगा, उसको लंग्स में सब कुछ आराम से मिल रहा है, जो उसको खाने, उसको मारने वाला कोई नहीं है वहां पे, है ना, इम्यूनिटी वीक है, तो वो आराम से लंग्स में जाएगा, उसको जो खाना पीना चाहिए सब कुछ मिलेगा और ग्रो करता रहेगा और लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। तो टीबी के लक्षण क्या है, किसी को खांसी है, पहले बोलते थे हम 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, पर अब हम 2 हफ्ते नहीं बोलते हैं, अब बोलते हैं हम 1 दिन भी खांसी है, आप अपना स्पूटम टेस्ट करवाओ। खांसी है, किसी को बुखार आ रहा है पसीने के साथ, बहुत तेज बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, छाती में दर्द हो रही है, बलगम आ रहा है या बलगम में खून आ रहा है, वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है, इनमें से कुछ भी लक्षण आते हैं तो आप अपना स्पूटम टेस्ट करवाओ, है ना। स्पूटम टेस्ट क्या है, आशा लेके जाती है आपके घर से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट बताना है हमें कि जी हमें खांसी है, आशा आपके घर पे आएगी, आपके घर से सैंपल लेके जाएगी, रिपोर्ट भी आपको बताएगी, अगर आप पॉजिटिव आते हैं दवाई वो आपके घर पे छोड़ेगी, सब कुछ वो देगी आपको, आपने जस्ट बताना है। लोग ये सोचते हैं कि हमने छुपाना है, हमने नहीं बताना है, इसीलिए हम टीबी मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रीजन यही है कि लोग इसको डरते हैं, डरते तो हैं पर वो क्या है, अपने आप तो इन्फेक्ट है, वो अपने पूरे परिवार को भी साथ में इन्फेक्ट कर रहे हैं। फैलेगा कैसे, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, हमारे मुंह से ड्रॉपलेट निकलेंगे, दूसरे व्यक्ति के उसमें जाएंगे, इम्यूनिटी वीक होगी तो टीबी हो जाएगा। किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो झेल जाता है, उसको ठीक है, उसकी डाइट ठीक है, स्ट्रांग है, तो उसको कुछ नहीं होता, पर जैसे ही उस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होगी ना, उसको हो जाएगा। हम सब में बैक्टीरिया है टीबी का इस टाइम, बट ये है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी लड़ रही है। जिस दिन हम कभी बीमार हो गए, इम्यूनिटी वीक होगी, वो एकदम अपने आप को मतलब ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इसका अगर डायग्नोस होते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो है 6 महीने का चलता है, फ्री दवाइयाँ देती है सरकार, इसकी फ्री दवाइयाँ आशा आपके घर तक लेके जाएगी, छोड़ेगी, सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका 6 महीने का कोर्स रहता है और साथ में सरकार इसके लिए 500 रुपए हर महीना देती है टीबी वाले मरीज को। क्यों, क्योंकि टीबी वाले मरीज का वेट घटता है, उसकी इम्यूनिटी स्लो होती है, तो इसलिए उसको हर महीने खाने के लिए 500 रुपए मिलते हैं, ताकि वो प्रोटीन वाली चीजें, जो विटामिन वाली चीजें हैं वो खाए और जल्दी रिकवर हो। तो सरकार खर्चा क्यों कर रही है इतना, ताकि, क्योंकि टीबी वाला मरीज ऐसा है ना, वो खुद तो इन्फेक्ट होता है, वो सबको इन्फेक्ट करता है साथ में। अब कोई लोग सोचते हैं हम नहीं बताएंगे, मान लो हम में से कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको खांसी है, उसको खुद को पता होगा कि मेरे को है दिक्कत, वो नहीं बताएगा यहाँ पे, वो हम सबको इन्फेक्शन देके जाएगा, हम कहीं और जाएंगे, हम किसी और को देके जाएंगे, हम भी देके जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं हुआ, पर जिसको हमने औरों को दिया उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको टीबी
हो गया। तो इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप सैंपल दें। गारंटी हम देते हैं कि अगर आप टाइम से हमारे पास आएंगे, टाइम से ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक होने की गारंटी हम आपकी दे रहे हैं। बट अगर आप ऐसे आओगे कि जब आप बिल्कुल ही लेटने वाली स्थिति होगी तो उसमें तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी एक पेशेंट आई हमारी यही यूं पंचायत में, तो उनको हमने लास्ट ईयर बोला था सर्वे में सैंपल के लिए, उन्होंने नहीं दिया। अभी वो इस साल उनकी हालत इतनी होगी, 26 किलो वेट है उनका भी, सोच लो 26 किलो वेट कितना होता है 26 किलो। और अभी वो 3 दिन एडमिट रही है। अब वो सोचते ही होंगे वो भी कि अगर मैंने उस टाइम दे दिया होता तो आज मैं ठीक होकर आराम से होगी, पर आज वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो ये रीजन होता है कि आप सैंपल दो अगर आपको लगता है। जिनको नहीं भी है सिम्टम वो भी वॉलंटरली दो सैंपल, है ना, उसमें नुकसान थोड़ी है कोई। अगर होगा तभी आएगा, ऐसा तो है नहीं सरकार की जी आपको नहीं है। तो लोगों की सबसे बड़ी मेंटालिटी ये है स्पुटम देते टाइम की जी हमें टीबी निकाल देंगे। टीबी आपको ऐसे कैसे निकाल सकता है? जब अगर आपको लगता है कि निकालेंगे आप दूसरी जगह फिर से सैंपल करा लो। मान लो आप पॉजिटिव आ गए, आपको डाउट लगता है कि नहीं जी हमें तो हो ही नहीं सकता, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके फिर सैंपल करा लो। वहाँ नेगेटिव आता है तो आप बोलो, वहाँ पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट लो आप। तो इसलिए इसका टारगेट ये है कि पंचायत वाइज 1000 की पॉपुलेशन में हमने 30 सैंपल कलेक्ट करने हैं, है ना। ऐसे तो आप बोल सकते हो जी हमारी पंचायत में तो एक भी केस नहीं है तो हम तो टीबी फ्री पंचायत हो गए। पर टीबी फ्री हम तभी बोलेंगे अगर 1000 लोगों पे 30 सैंपल जाएंगे। तो मतलब यूं की पॉपुलेशन 2100 है, तो मतलब मान लो आप अराउंड 65 के अराउंड सैंपल जाएंगे। तो इतने सैंपल अगर जाते हैं उसमें कोई भी मतलब पॉजिटिव नहीं आता है, एक आधा चलो हो सकता है आ जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो टीबी फ्री पंचायत है। ऐसे तो फिर सभी बोल देंगे सैंपल कोई नहीं भेजेगा जी हम टीबी फ्री हैं, है ना। तो उन्होंने सरकार ने बोला कि हमें सैंपलिंग चाहिए, अगर आप उतना सैंपल का टारगेट पूरा करते हो तो हम आपको टीबी फ्री पंचायत का अवार्ड देंगे। अभी मिलेगा वो मार्च या अप्रैल में होगा, वो 2025 में, सॉरी 24 में होगा। तो उसमें फिर टीबी फ्री पंचायत का अवार्ड मिलेगा, वो जो है 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और उसमें कुछ कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा पंचायत को। तो इसलिए ये तभी पॉसिबल है अगर आप सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अकेले अगर हम हेल्थ वाले कर रहे हैं, पंचायत वाले कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी अगर लोग इस चीज को समझेंगे और अपने सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा देंगे, तभी हम लोग भी अपनी पंचायत को टीबी फ्री बना सकते। क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। बाकी एक आभा आईडियां बन रही हैं जिसको लोग बोल रहे हैं कि क्या है, तो ये आभा आईडियां बन रही हैं हेल्थ आईडी, जिसमें अब आगे को डिजिटल हो रहा है सारा सिस्टम। जैसे हॉस्पिटल में पहले पर्चियां बनती थी, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लंबी बीमारियां हैं, मान लो कोई कैंसर वाला है, कोई HIV वाला है, कोई BP शुगर वाला है। अब आज वो टेस्ट करवा रहा है, आज से 5 साल बाद वो हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर बोलते हैं कि पुराने रिकॉर्ड बताओ, नहीं मिलते हैं कई बार लोगों के पास घर में। तो इसलिए सरकार ने बोला हम एक ऐसी आईडी बनाएंगे, आभा आईडी, जिसमें क्या होगा आपके सारे रिकॉर्ड हम उसी आईडी में डालेंगे। आप आज से 10 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन दो, आप 6 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन दो, सारी इन्वेस्टिगेशन, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपकी मेडिसिन, आप क्या क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, आप कब कब डॉक्टर के पास गए, वो सारा रिकॉर्ड आपका उस आईडी में रहेगा। आप कभी भी जाओ हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसी आईडी से आपका सब कुछ निकाल देगा।